गर्मियों वाले फूलों वाले पौधों में सबसे खूबसूरत और खुशबूदार पौधा जो माना जाता है वो होता है मोगरा का पौधा या जैस्मिन का पौधा। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं। फ्लावर के पैटर्न अलग अलग रहते हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। कुछ कलियां इस तरीके से रहती हैं कि इतनी बड़ी बड़ी सी कली होती हैं जिनको आप देखेंगे तो आप बोलेंगे इसके फ्लावर भी बहुत बड़े साइज के आएंगे, लेकिन एक मीडियम साइज होता है, उतने ही बड़े मोगरे के पौधे में फ्लावर आते हैं, उससे बड़े फ्लावर उनमें नहीं आते हैं। कलियां शुरुआत में कुछ इस तरीके से ब्लूम होती हैं, थोड़ी सी ब्लूम होती हैं, थोड़ी सी बंद रहती हैं और जैसे जैसे ये ब्लूम हो जाती हैं कलर जो है इसके चेंज होने लगते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे से पेटल आपको येलो येलो सी दिखने लगी है, मतलब ये फ्लावर जो है इसकी लाइफ खत्म होने वाली है। और जब फ्लावर इस स्टेज पे आ जाता है तो इस स्टेज पे आने के बाद में फ्लावर को आपको नीचे की स्टिक के साथ में कट कर देना चाहिए जिससे कि न्यू ब्रांच आपके पौधे में आ पाए। यदि आप इस टाइम पर नर्सरी से मोगरे का पौधा ला रहे हैं, उसको लगाना चाहते हैं तो एक ऐसी सॉइल मीडिया बनाइए जिसमें मॉइस्चर भी मेंटेन रहे और सॉइल मिक्स भी काफी ज्यादा टाइट ना रहे, मतलब चिपचिपी मिट्टी ना रहे, मॉइस्चर उसमें बना रहे और वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। मैं गुजरात के बड़ोदरा में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ पर जो मौसम रहता है बस रेनी सीजन में ही बारिश रहती है, उसके बाद में सर्दियां भी उतनी ज्यादा नहीं होती हैं, मतलब कि हमेशा ही यहाँ पर गर्मियां बनी रहती हैं। तो मैं अपने पौधों के लिए उस हिसाब से सॉइल मिक्स बनाती हूँ जिससे कि मॉइस्चर मेंटेन रह पाए। इसका मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा वेल ड्रेन सॉइल नहीं बनाती हूँ जिससे कि पानी पूरा ही ड्रेन आउट हो जाए और गर्मियों में मुझे 3-3 4-4 बार पानी डालना पड़े। तो मैं ऐसा सॉइल मिक्स बनाती हूँ कि जिसमें मुझे खाली एक बार ही वाटरिंग करनी पड़े और एक बार साबरिंग करनी पड़े, मेरी पूरी गर्मियां बहुत आसानी से निकल जाती हैं। यदि आप मोगरे का पौधा नर्सरी से परचेज करना चाहते हैं तो आपको ये 30-40 रुपए से लेकर 100, 150, 250 तक भी मिल सकता है। पॉट में भी मिलते हैं इसके मोगरे के पौधे और जो है आपको पॉली बैग में भी मिल जाएंगे और जो वैरायटी पर भी डिपेंड करता है। एक वैरायटी रहती है जिसमें जो है ग्रोथ बहुत कम होती है, कलियां इतनी ज्यादा बनती हैं कि जैसे ही कलियां ब्लूम होकर फेड हो जाती हैं फिर थोड़ी सी ग्रोथ आती है और साथ साथ जो है उसमें कलियां बन जाती हैं और बहुत ज्यादा प्लांट बढ़ता नहीं है। वो एक ड्वार्फ वैरायटी रहती है मोगरा प्लांट की। और मैं जो ये आपको दिखा रही हूँ ये नॉर्मल सी वैरायटी है जो अधिकतर जो है हर जगह आपको बाउंड्री वॉल पर लगी हुई दिखेगी, लेकिन इसको मैंने गमले में लगा कर रखा हुआ है इसलिए जो है आपको इसका शेप थोड़ा सा प्लांट शेप में दिखाई दे रहा है। तो यदि मोगरे का प्लांट लगाने के शौकीन है तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर फुल सनलाइट आनी चाहिए। जितनी ही सनलाइट मिलेगी, जितनी ही ज्यादा धूप मिलेगी, आपका मोगरा का प्लांट उतना ही हरा भरा रहेगा, साथ साथ वो जो है कलियां भी बनाता रहेगा। मेरे मोगरे के प्लांट में मार्च स्टार्टिंग से लेकर अभी तक 4 से 5 बार ब्लूमिंग कर चुका है और अब जो है ये इसकी ब्लूमिंग फिनिश होने वाली है। इसके बाद में इसको हम फर्टिलाइजर देंगे, फिर इसकी ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी। पूरी बारिश ही बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा। सेकंड पॉइंट, अगर आप मोगरे का पौधा लगा रहे हैं तो किस प्रकार के गमले में आपको लगाना है। गमला कोई भी हो सकता है, मिट्टी का पॉट हो सकता है या जो है प्लास्टिक का पॉट हो सकता है या सीमेंट का पॉट हो सकता है। मोगरे का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हर साल ही रूट बाउंड हो जाता है। जैसे कि मेरे प्लांटर जो हैं वो 8 इंच के ही रहते हैं, मैं 8 इंच के पॉट में ही प्लांट को लगाती हूँ। मोस्टली मेरे प्लांट ऐसे ही लगे रहते हैं, तो इनको जो है नेक्स्ट ईयर हमको फिर से इनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो मैं रूट को डैमेज करके, मतलब रूट बॉल को तोड़कर और इनकी रूट कट जो है कटिंग करके तब मैं इनकी रिपोर्टिंग करती हूँ। तो इसके बाद में गर्मी भर और बरसात भर पौधे बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं और तब तक इनमें जो है रूट बाउंडिंग प्रक्रिया धीमे धीमे चालू रहती है और जैसे ही गर्मियां आती हैं ये प्रॉपर रूट बाउंड हो जाता है। तो गमला आप आपके प्लांट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपका प्लांट कितना छोटा है उस हिसाब से आप गमले का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन 8 से 9 इंच का गमला मिनिमम होना ही चाहिए। तीसरी चीज कि इस टाइम पर क्या हम मोगरे के प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आप मोगरे के इस टाइम पर कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी ग्रो किया है, मैं आपको आगे चल के उसकी कटिंग दिखाऊंगी भी कि किस तरीके से मैंने मोगरे की कटिंग को ग्रो किया था। सबसे पहली बात, मोगरे की अगर कटिंग ग्रो करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके की ब्रांच लेनी है। अगर मोगरे की प्लांट की कटिंग ग्रो करना है आपको, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है इस तरीके की ग्रीन स्क्रैची ब्रांच को नहीं लेना है। ऐसी पतली पतली ब्रांच का चुनाव आपको नहीं करना है। यदि आप मोगरे के प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस तरीके की जो ब्राउन ब्राउन सी ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, एकदम पेंसिल साइज की ब्रांच लेना है। पेंसिल साइज से थोड़ी छोटी ब्रांच रहेगी, जैसे कि यहाँ पर दिखा रही हूँ ऐसी ब्रांच रहेंगी। तो ऐसी ब्रांच बहुत जल्दी से न्यू ग्रोथ लेती है। तो इन ब्रांचों को आप लेंगे और जो है आप अपनी इच्छा अनुसार इसकी कटिंग कर सकते हैं, छोटी बड़ी, और इनको जो है आप लगा सकते हैं।
ये जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी कटिंग मैंने ग्रो कर रखी है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो मेरा प्लांटर आप देख रहे हैं ये वाला है मदन मोगरा, जिसकी फ्लावरिंग पूरी ही खत्म हो चुकी है। आगे वीडियो में मैं इसमें जो है फर्टिलाइजर भी डालूंगी, लेकिन अभी जो है मैं इसमें से ब्रांच लूंगी और आपको कटिंग लगाना दिखाऊंगी। अब वैसे तो प्लांट मेरा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, तब भी मैं आज इसमें से ही कटिंग लूंगी और इन्हीं कटिंग को मैं ग्रो करूंगी। तो यहाँ पर आप ये एक ब्रांच देख रहे हैं, इसी ब्रांच को मैं कट कर लेती हूँ। तो आप कोई भी प्रूनर कटर ले सकते हैं और उससे जो है इस ब्रांच को अच्छे से एक बार में कट मार दें। वैसे ही सेम ब्रांच यहाँ पर भी है, इस ब्रांच को भी मैं कट कर लेती हूँ। तो इसमें भी हम इसी तरीके से नीचे से कट मार देंगे और इसको भी हम कट कर लेंगे। तो 2 ब्रांच जो है मेरे पास में अब हो चुकी हैं, 2 कटिंग ग्रो करूंगी। अब ये कटिंग आप देख सकते हैं बहुत मोटी मोटी भी नहीं है, स्पेशली जो है ये पेंसिल साइज की भी कटिंग नहीं है ये, लेकिन ये कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो ब्रांच निकली है इनके साथ इनको कटिंग के साथ ही ग्रो किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कटिंग लगाने के लिए पहले हमको ये जो छोटी छोटी सी ब्रांच है इनको हमको हटा देना है। ये ब्रांच किसी भी काम की नहीं है, इनको हमको नहीं रखना है। ये छोटी छोटी ब्रांच है, इनको सबको हमको क्लीन कर देना है। तो इस तरीके की ब्रांच को हम जो है कटिंग बनाकर लगाएंगे। सेम ऐसे ही इसको भी हमको हटा देना है। ये पतली पतली ब्रांच कोई भी मतलब की नहीं रहती हैं। जब हम कटिंग ग्रो करते हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए कि एक ही ब्रांच रहे, जिससे कि कटिंग जब हमारी लगे तो पूरी एनर्जी इसी एक ब्रांच में जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये 2 कटिंग एक जैसी ही दिख रही हैं और दोनों ही मैंने इसी तरीके से इनको थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है। अब ये कटिंग आप देख रहे हैं बहुत बड़ी साइज की नहीं है, आप चाहें तो इससे बड़ी बड़ी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन नोड एरिया उनमें होने चाहिए। नोड एरिया रहेंगे तभी उसमें जो है रूट्स बनेंगी। अब इन कटिंग को ग्रो करने के लिए कि किस तरीके का सॉइल मिक्स होना चाहिए, तो मैं जिस तरीके का सॉइल मिक्स यूज करती हूँ वो आपको मैं दिखा रही हूँ। ये है गार्डन सॉइल, मतलब मेरे ही गमले से निकली हुई मिट्टी है, जिसमें लगभग 60 से 70% गार्डन सॉइल है और जो है थोड़ा सा कंपोस्ट है, जो कि हमारे जो पत्ते वगैरह रहते हैं उसकी जो पत्तियां रहती हैं या जो वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद रहती है वो सब मिक्स रहता है, जो कि पौधे के साथ साथ जैसे जैसे एक सीजन बाद पौधा हमारा खत्म हो जाता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाते हैं। तो कटिंग लगाते टाइम आपको कोई भी फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये गार्डन सॉइल और सैंड का मिक्सचर है, तो इसमें लगभग 70% गार्डन सॉइल है और जो है 30% से 35% तक इसमें सैंड है और 5% के करीब वो जो थोड़े से आपको ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं ये पत्तों की खाद वगैरह इस तरीके से मिक्स थी, जो कि अभी जो है गार्डन सॉइल में मिक्स हो चुकी है। तो यही सॉइल मिक्स है, गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट सॉइल मिक्स है। बहुत ज्यादा सैंड नहीं मिलाना है, गार्डन सॉइल की मात्रा ज्यादा रखना है, क्योंकि मैं ओपन में ही कटिंग को ग्रो करती हूँ। लगाने के लिए ये जो मेरे पास में पुराने पड़े डिस्पोजल हैं इसी में मैं कटिंग को ग्रो कर रही हूँ। तो इस सॉइल मिक्स को हम इस तरीके से इसमें फिल कर देंगे। मिट्टी जो है अच्छी तरीके से फिल कर दी है। मैं आपको बताना भूल गई हूँ जो इसके ड्रेनेज होल हैं, मतलब इस डिस्पोजेबल ग्लास में मैंने 4 से 5 बड़े बड़े ड्रेनेज होल बनाकर रखे हुए हैं, जो कि नीचे से आपको जो है इस तरीके से मिट्टी पाउडर फॉर्म में गिरती हुई दिख रही होगी। लेकिन इसके ड्रेनेज होल में आपको किसी प्रकार का कोई चीज रखने की जरूरत नहीं है, ड्रेनेज होल को कवर करने की जरूरत नहीं है। कटिंग जब भी ग्रो करना है उसके पहले मिट्टी को अच्छे से गीला कर देना है, मतलब मिट्टी में मॉइस्चर हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको कटिंग को लगाना है। कटिंग लगाने के बाद में कभी भी वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो कटिंग जो है वो थोड़ी सी हिल जाती है, डैमेज हो जाती है। एक बार इसमें इतना पानी डालना है कि जिससे कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी अच्छे से बाहर निकल जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी काफी अच्छे से नीचे से ड्रेन आउट हो चुका है। जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो इसी तरीके से अगर ड्रेनेज होल अच्छे बने रहेंगे तो आराम से वो निकल जाएगा। अब हमको लगाना है ये दोनों कटिंग। ये दोनों कटिंग लगाने के लिए आप अगर चाहो तो जो है मार्केट का रूटिंग हार्मोन भी परचेज कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो आपका घरेलू रूटिंग हार्मोन भी आप यूज कर सकते हो, जिसको बोलते हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में इस तरीके से आपको डिप करना है और 2 से 3 नोड एरिया तक आपको डिप करना है, जहां तक आपको इसको लगाना है, मिट्टी में दबाना है और अच्छे से कोटिंग कर देना है। कोटिंग करने के बाद में आप जितना चाहो उसको उतना मिट्टी में इस तरीके से दबा दें। सेम ऐसे ही ये वाली कटिंग को भी हमको लगा देना है, इस तरीके से लगा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाना है, जिससे कि कटिंग जब ग्रो हो जाए तो हमको जो है ज्यादा इनमें परेशानी ना हो और अच्छे से इनकी रूट डेवलप होती रहे
और फिंगर से थोड़ा थोड़ा सा इनको दबा देना है। तो इस तरीके से हमको कटिंग ग्रो करनी है इनकी। और ये जो मैंने नीचे से प्लेट रखी है, इस प्लेट को हमको हटा देना है, क्योंकि अब जैसे जैसे मिट्टी इसकी ड्राई होगी हमको इसमें वाटरिंग करते रहना है, मतलब डेली डेली हमको इसमें थोड़े थोड़े फवारे से साबरिंग कर देना है। अब इस कटिंग को तो मैंने अभी लगाया है, लेकिन मैंने 8 दिन पहले जो 2 कटिंग लगाई थी वो आपके साथ में मैं अब शेयर करूंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कटिंग है, इन कटिंग में आपको न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही होगी। मोगरे का एक प्लांट एक ऐसा प्लांट रहता है जो गर्मियों में बहुत जल्दी से रूट तो लेट से बनाता है, लेकिन न्यू ग्रोथ बहुत जल्दी से लेकर आता है। आप देख सकते हैं दोनों कटिंग में आपको ग्रोथ दिखाई दे रही होगी। यहाँ भी आपको इसमें ग्रोथ दिख रही होगी, छोटी छोटी इसमें ग्रोथ आई है और यहाँ भी ग्रोथ आई है। ये दोनों ही कटिंग मैंने लगाई थी, खाली 2 ही कटिंग लगाई थी। जैसे अभी मैंने दिखाई है लगभग उसी साइज की कटिंग है, मोटाई एकदम सेम ही है। तो इस तरीके से आप भी मोगरे की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। अब जो ये कटिंग लगाई है इसको मुझे धूप में ही रखना है, छाया वाली जगह पर नहीं रखना है, लेकिन किसी गमले के नीचे रख दूंगी। जो गमले का सरफेस रहेगा मिट्टी वाला पार्ट उसको वहां पर रख दूंगी, जिससे कि इसको मॉइस्चर मिलता रहे और कटिंग हमारी अच्छे से ग्रो होती रहे। तो इस तरीके से आप मोगरे के पौधे की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको रिजल्ट दिखाया है, आपको 7 से 8 दिन में आपकी कटिंग आपके जगह के मौसम के हिसाब से ग्रो हो जाएगी। अब जो लोग बोलते हैं कि हमारे पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ग्रोथ के लिए कोई फर्टिलाइजर बताइए जिससे कि हमारा पौधा ग्रोथ करने लगे। तो यहाँ पर आप ये मेरा पौधा देख रहे हैं, अब इसको ग्रोथ की जरूरत है क्योंकि इसके सारे ही फूल झड़ चुके हैं। तो ग्रोथ के लिए हमको पौधे को देना रहता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में मैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन देती हूँ, जो कि है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती मेरे लिए सबसे बेस्ट नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर समझ में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर गर्मियाँ काफी ज्यादा होती हैं और चाय की पत्ती में ऐसा कोई वैसा दिक्कत नहीं होता है जिससे कि पौधे की जड़ जल जाए। तो मैं इसी का यूज करती हूँ। तो 1 टेबल स्पून जो है आपको चाय पत्ती लेना है। अगर सॉलिड फॉर्म में डाल रहे हैं तो 8 इंच के गमले में आप 1 टेबल स्पून चाय पत्ती का यूज कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में डालना चाहते हैं तो लगभग ½ लीटर से 1 लीटर के करीब अगर आप बनाना चाहते हैं फर्टिलाइजर, तो 1 टेबल स्पून उसमें मिक्स करके आप जो है 4 से 5 घंटे या ओवरनाइट के लिए उसको भिगोकर रख सकते हैं। यदि 4 से 5 घंटे आप इस फर्टिलाइजर को भिगोकर रखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनकर रेडी होगा। आप देख सकते हैं चाय पत्ती का कलर काफी अच्छे से आ चुका है और चाय पत्ती नीचे जम गई है। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो गया है। लेकिन आज मैं अपने मोगरे के पौधे में चाय पत्ती मतलब नाइट्रोजन के साथ साथ इसको फास्फोरस भी दूंगी। तो किस तरीके से हमको फास्फोरस इसको अप्लाई कराना है, सबसे पहले तो एक गिलास ले लेना है, क्योंकि पौधे में जितना फर्टिलाइजर चाहिए उतना ही हमको डालना है, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर हमको इसमें नहीं डालना है। तो लगभग 1 गिलास के करीब हमको ये फर्टिलाइजर ले लेना है और इस फर्टिलाइजर में हमको कोई भी पानी ऐड नहीं करना है, एज इट इज ऐसा ही फर्टिलाइजर हमको पौधे को देना है। उसके बाद में हम इस फर्टिलाइजर में ऐड करेंगे फास्फोरस फर्टिलाइजर, जिसको बोलते हैं डाई अमोनियम फास्फोरस। इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं डीएपी के कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। मेरे यहाँ पर जो मुझे डीएपी मिला है लोकल शॉप से, ये मिक्स कलर इस तरीके से भूरे कलर के भी हैं और ग्रे कलर के भी हैं, दोनों ही कलर इसमें मिक्स हैं। तो इनके दाने आपको लेना है। अगर आपका पौधा जो है गमला 8 इंच का है तो 2-3 दाने आप ले सकते हैं या 4 दाने, इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। अब इन 4 से 5 दानों को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, जिससे कि जल्दी से हमारे पौधे में ये फर्टिलाइजर मिक्स हो जाए। तो इस लगभग 1 गिलास नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर में हम लगभग 2 चुटकी के करीब इसमें फास्फोरस ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। और मिक्स करने के बाद में एज इट इज हमको ये फर्टिलाइजर अपने पौधे में अप्लाई कर देना है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम फर्टिलाइजर देते हैं तो हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, लेकिन मैंने 5-6 दिन पहले ही इसकी गुड़ाई करी थी, इसलिए जो है अब हमको इसकी गुड़ाई नहीं करनी है। आपने अगर गमले की मिट्टी की गुड़ाई नहीं करी है तो गुड़ाई करके फर्टिलाइजर दीजिए, रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो इसकी मिट्टी ऑलरेडी थोड़ी सी नम है तो हमने थोड़ा सा कम ही फर्टिलाइजर लिया है। तो इसको मिक्स करके ऐसे हमको इसमें डाल देना है। अब ये जो फर्टिलाइजर मैंने आपको दिखाया गमले में डालकर, ये फर्टिलाइजर हमको यूज कितनी बार करना है, तो मंथली आपको 2 से 3 बार यूज करना है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की खासियत होती है कि 1 बार में 2 बार में आपको रिजल्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो जब भी आप इस फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो अगर आपके पास में चाय पत्ती कॉफी दोनों चीज है तो 1 बार चाय पत्ती दीजिए 7 दिन पे, और 7 दिन के बाद मतलब कि 15 दिन में 2 बार, 1 बार चाय पत्ती का फर्टिलाइजर दीजिए और जो है फिर
दूसरी बार में कॉफी पाउडर 1 लीटर पानी में 1 पाउच जो 2 रुपए का 3 रुपए का आता है उसको आप मिक्स करके अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। पूरा नहीं जाएगा, 1 गिलास के करीब ही फर्टिलाइजर जाएगा। 8 इंच के गमले में तो उतना आपको डाल देना है। और जो ये मैंने ग्रेन्यूल्स डालकर दिखाए हैं फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर, इसको खाली आपको मंथली 1 बार ही यूज करना है। तो जब फर्स्ट टाइम आप चाय पत्ती के साथ या कॉफी के साथ में इसको मिक्स करके देते हैं तो बस वही 1 बार ही आपको ये फर्टिलाइजर यूज करना है, दूसरी बार नहीं डालना है। तो जो लोग बोलते हैं कि हमारे मोगरे के पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मोगरे के पौधे में अभी गर्मियां काफी ज्यादा हैं, बहुत तगड़ी ग्रोथ तो नहीं होगी लेकिन ग्रोथ तो होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दीजिए, आपके मोगरे के पौधे में जरूर ही ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ कलियां भी उसमें आने लगेंगी। ये जो पॉइंट मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, 4-5 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका मोगरे का पौधा आपके गार्डन में बहुत अच्छे से ब्लूम करेगा और गार्डन आपका फूलों से महकता रहेगा और खुशबू से भी एकदम महकता रहेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।